उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, साइंसदानों ने हाल ही में खला से मौसूल होने वाले एक पुरस्कार सिग्नल को जब डीकोड किया तो इनके होश उड़ गए। ये सिग्नल किसी ताकतवर मखलूक की जानिब से जमीन पर भेजा गया था। तहकीक और मुशाहिदे से जो नताइज सामने आए वो सब के लिए हैरानकुन थे। जमीन से मुशाबियत रखने वाले स्यारे जिसका नाम प्रॉक्सिमा सेंटोरी है, इस स्यारे से जमीन पर आने वाले सिग्नल्स कैसे खलाई तहकीकाती इदारों की इन आसाराइयों को तकवीत बख्श रहे हैं कि जिनके मुताबिक इंसान कायनात में अकेला नहीं है, बल्कि खलाई मखलूक की मानन कोई और मखलूक भी मौजूद जरूर है। आज हम प्रॉक्सिमा सेंटोरी से आने वाले सिग्नल्स की हकीकत आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, जिसकी तफसील यकीनन आप सब के लिए बायसे हैरत होगी। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि खला की अंदोनाक गहराइयों को चीरने की जसारत करने वाले अक्सर साइंसदान ये दावा करते हैं कि कायनात में कोई ऐसी मखलूक मौजूद है जो इंसानों से ज्यादा ताकतवर और ज़हीन है। इस मखलूक को हकीकत का रूप देने के लिए इसे खलाई मखलूक का फर्जी नाम दिया जाता है और इस दावे को सच साबित करने के लिए खलाई साइंसदान आए रोज हैरानकुन तहकीकात मंजराम पर लाते रहते हैं। एक ऐसी तहकीक ने गुज़श्ता कुछ अरसे से दुनिया भर को हैरानों परेशान कर रखा है। यह तहकीक जमीन से करीब तरीन स्यारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी पर की गई। हुआ कुछ यूं कि ऑस्ट्रेलिया की एक खलाई तहकीकाती यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट शेन स्मिथ ने एक पुरस्कार सिग्नल रिसीव किया। स्मिथ ने पहले यह समझा कि यह सिग्नल किसी सैटेलाइट से बाउंस बैक होकर वापस जमीन पर आ रहा है। कुछ दिन लगातार इस सिग्नल के मौसूल होने पर स्मिथ ने अपने असातिज़ा को इससे आगाह किया, जिसके बाद साइंसदानों की एक टीम इस सिग्नल के मुशाहिदे में मसरूफ हो गई। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, हैरानकुन इंकिशाफात सामने आने लगे। मालूम हुआ कि यह सिग्नल 982 मेगाहर्ट्ज की ताकत से सफर कर रहा था और ऐसा सिग्नल जमीन पर मौजूद किसी भी सैटेलाइट या फिर रेडियो ट्रांसमिशन स्टेशन से खारिज हो ही नहीं सकता। इसके अलावा भी दुनिया में कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जो इस ताकत का रेडियो सिग्नल खारिज कर सके। यही वो नुक्ता था जिसने साइंसदानों को मजबूर किया कि वो इस पुरस्कार सिग्नल को मजीद स्टडी करें। नाज़रीन ग्रामी, तहकीक का दायरा कार बढ़ाया गया और जिस सिमत से यह सिग्नल मिल रहा था, रेडियो रिसीवर को उस सिमत से हटाकर मुख्तलिफ मकामात पर सेट किया गया ताकि यह जांचा जा सके कि आया यह सिग्नल वाकई प्रॉक्सिमा सेंटोरी से ही आ रहा है या फिर इससे मिलता जुलता कोई और सिग्नल किसी दूसरी समत से जमीन तक पहुंच रहा है। तमाम तर मुशाहिदात के बाद यह नतीजा अखज़ किया गया कि यह पुरस्कार सिग्नल प्रॉक्सिमा सेंटोरी नामी स्यारे से ही आ रहा है। इस स्यारे को अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट भी कहते हैं, यानी यह स्यारा बहुत हद तक जमीन से मुशाबियत रखता है, जबकि सोलर सिस्टम में इस स्यारे का जमीन से फासला दीगर स्यारों की निस्बत बहुत कम है। दूसरे लफ्जों में यह स्यारा जमीन के करीब तरीन स्यारों में शुमार होता है और इसी स्यारे पर एक अरसे से तहकीक जारी थी। साइंसदानों ने माजी में यह खदशा जाहिर किया था कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी पर पानी भी मौजूद है और प्रॉक्सिमा सेंटोरी की सतह जमीन जैसी ही है। ताहम इस स्यारे पर दर्जा हरारत जमीन से कई गुना ज्यादा है। इस दर्जा हरारत की वजह से टेलीस्कोप में यह स्यारा सुर्ख नुक्ते की मानंद दिखाई देता है। इस स्यारे की सतह पथरीली है और यह ख्याल भी जाहिर किया जा रहा है कि यहां पानी की माया शक्ल में होने के इम्कानात बहुत ज्यादा है और यह जमीन से तकरीबन 4.2 नूरी साल के फासले पर मौजूद है। कुछ शवाहिद के मुताबिक तो यहां पर फिजा की मौजूदगी के इम्कानात भी हैं। यह अल्फा सेंटोरी नामी स्यारों के निजाम का हिस्सा है और यह निजाम सूरज के करीब तरीन है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी से आने वाले पुरस्कार सिग्नल्स के हवाले से जिन मफरूजों के बारे में बात की जा रही है, उनमें से एक ये भी है कि इन सिग्नल का इखराज दरअसल गैर अर्जी जिंदगी का पता है। दोस्तों, इस तहकीक को लीड करने वाले पीएचडी प्रोफेसर मार्को गोमिस का कहना है कि एक ऐसा सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी खला में मौजूद सैटेलाइट्स या खलाई गाड़ियों से यकसर मुख्तलिफ थी। प्रॉक्सिमा सेंटोरी के हवाले से गुज़श्ता साल ये खबर भी सामने आई थी कि इस स्यारे के करीब एक और स्यारा दरियाफ्त किया गया जो प्रॉक्सिमा सेंटोरी के गिर्द चक्कर लगाता है और यह स्यारा जमीन से सिर्फ 4 नूरी साल की दूरी पर वाक़ है। रोशनी खला में एक साल के दौरान जितना फासला तय करती है उसे 1 नूरी साल कहा जाता है, जो तकरीबन 5.88 ट्रिलियन मील यानी 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। नए दरियाफ्तशुदा स्यारे को प्रॉक्सिमा डी का नाम दिया गया है, जो हर 5 जमीनी दिन में अपने सितारे के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करता है और अपने सितारे से सिर्फ 2.5 मिलियन या 4 मिलियन किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, जो हमारे निजाम शमसी में अतारत और सूरज के दरमियानी फासले के 10वें हिस्से से भी कम है।
वाज़ेह है कि अतारद सूरज के गिर्द एक चक्कर 88 दिनों में मुकम्मल करता है। मज़कूरा सिस्टम में पाए जाने वाले पहले सियारे प्रॉक्सिमा बी की तस्दीक 2020 में हुई थी। यह सियारा जमीन के हुज्जम के बराबर है और हर 11 दिन के बाद सितारे के गिर्द चक्कर लगाता है और काबिल रिहाइश तस्वुर किया जाता है। और ये अपने सितारे से इस फासले पर वाक़ है जहां पानी के लिए हालात साजगार हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सियारे पर जिंदा रहने के लिए पानी सबसे बुनियादी अंसर है। यही वजह है कि साइंसदानों ने प्रॉक्सिमा डी को काबिल रिहाइश करार दिया। करीबी सितारों की बात की जाए तो प्रॉक्सिमा डी इस सितारे के बहुत करीब है जो काबिल रिहाइश जोन में वाक़ है, जबकि तीसरा सियारा प्रॉक्सिमा सी अपने सितारे से बहुत दूर है और एक चक्कर साल में मुकम्मल करता है। नाज़रीन, पुर्तगाल में इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस साइंसेज के एक मुहक्किक जो फारिया ने अपने हालिया बयान में कहा है कि इस दरियाफ्त से पता चलता है कि हमारा करीब तरीन पड़ोसी नई दिलचस्प दुनियाओं से भरा हुआ है, जिन तक पहुंचने के लिए मजीद मुताले और तलाश जारी रखने की जरूरत है। माहिरीन फल्कियात ने चिली में कायम बड़ी दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए प्रॉक्सिमा डी का खोज लगाया। हालिया मुशाहिदात के दौरान माहिरीन फल्कियात ने सितारे के गिर्द एक तेज मदार के साथ किसी कमजोर सिग्नल का पता भी लगाया, जिसके बाद एक्सप्रेसो नामी टेलीस्कोप की मदद से मजीद मुशाहिदात किए गए। इन मुशाहिदात से हासिल होने वाले आदादो शुमार से पता चलता है कि मुमकिना तौर पर इस निजाम में एक सियारा मौजूद है जिसकी कश सकल सितारे में तब्दीलियों की बजाय सितारे को खींच रही है। मुमकिना सियारे के आइंदा के मुशाहिदात इस बात की तस्दीक कर सकेंगे कि प्रॉक्सिमा डी वाकई इस सितारे के गिर्द चक्कर लगाने वाली तीसरी दुनिया है, यह मामला कुछ और ही है। प्रॉक्सिमा के अतराफ में सियारे की खोज रेडियल वेलोसिटी के तरीकेकार को इस्तेमाल करके लगाई गई और यह पहला मौका है कि जब इतने हल्के वजन वाले सियारे को तलाश करने के लिए रेडियल वेलोसिटी का तरीका इस्तेमाल किया गया। एक्सप्रेसो टेलीस्कोप के एक साइंसदान ने बयान में कहा कि यह कामयाबी इंतहाई अहम है। यह दरियाफ्त जाहिर करती है कि रेडियल वेलोसिटी की तकनीक में रोशनी के हामिल सियारों से पर्दा उठाने की सलाहियत मौजूद है। उम्मीद की जा रही है कि हमारी अपनी कहकशां में ऐसे बहुत से सियारे मौजूद हो सकते हैं जहां जिंदगी गुजारी जा सकती है। मुहक्किकीन का यह भी ख्याल है कि मुस्तकबिल के मुशाहिदात से मजीद तफसीलात सामने आ सकती हैं और निजाम शमसी में मौजूद इजाफी सियारे भी दरियाफ्त किए जा सकते हैं। यह नतीजा वाज़े करता है कि टेलीस्कोप एक्सप्रेसो क्या कुछ करने की सलाहियत रखती है और मुस्तकबिल में क्या कुछ तलाश कर सकती है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।